नमस्कार। अगर कोई नेपाल से रोमानिया जाकर नौकरी करने का सपना देख रहा है, तो ये बात तो पता ही होगी कि ये रास्ता कितना लंबा और कंफ्यूजिंग हो सकता है। पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इस पूरे सफ़र को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। असली प्रक्रिया क्या है और सच क्या है, ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर रोमानिया की प्रक्रिया में इतना इतना ज़्यादा समय क्यों लगता है? हम जानते हैं कि ये इंतज़ार कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, और आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए, सबसे पहले उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं जो सबको परेशान कर रहा है। वर्क परमिट। क्या ये सच में बंद हो गए हैं या असल कहानी कुछ और ही है? जानते हैं। देखिए, एक आम धारणा ये बन गई है कि वर्क परमिट मिलना पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि परमिट अब भी मिल रहे हैं, बस उनकी गिनती पहले से बहुत कम हो गई है। तो ये समझिए कि प्रोसेस रुका नहीं है, बस बेहद धीमा हो गया है। तो सवाल ये है कि प्रोसेस इतना धीमा हुआ क्यों? इसका सीधा सा कारण है रोमानियाई सरकार का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम, जिसे उन्होंने फिलहाल सस्पेंड कर दिया है, मतलब रोक दिया है। और जब तक ये सिस्टम दोबारा शुरू नहीं होता, तब तक हमें इस धीमी रफ्तार के लिए तैयार रहना होगा। अब आते हैं उस दूसरी बड़ी गलती पर जो बहुत से लोग करते हैं। वो वर्क परमिट और वीजा के कनेक्शन को ठीक से नहीं समझ पाते। इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, खाड़ी देशों में अक्सर क्या होता है कि वीज़ा सीधे मिल जाता है और वर्क परमिट उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। लेकिन रोमानिया जैसे यूरोपीय देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। पहले वर्क परमिट आता है और उसके बाद ही वीज़ा की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आखिर ये वर्क परमिट है क्या चीज़? ये रोमानियाई सरकार की इमिग्रेशन अथॉरिटी यानी आईजीआई से मिला एक ऑफिशियल लेटर है। ये आपको नहीं, बल्कि रोमानिया की कंपनी को ये इजाज़त देता है कि वो आपको काम पर रख सकती है। याद रखिए, ये वीज़ा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वीज़ा पाने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। इसे ऐसे समझिए, वर्क परमिट और वीजा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रोसेस के दो हिस्से हैं जो एक के बाद एक आते हैं। बिना वर्क परमिट के वीजा मिलना नामुमकिन है। तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, आइए देखते हैं कि वीज़ा पाने का सही और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस असल में है क्या। इसे अपनी यात्रा का एक क्लियर रोड मैप समझिए। पूरी जर्नी इन 6 स्टेप्स में बंटी हुई है। ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, नेपाल में एक एजेंट से प्रोसेस शुरू होता है। स्टेप 2, वो एजेंट रोमानिया में एक कंपनी से जॉब कॉन्ट्रैक्ट पक्का करता है। स्टेप 3, वो कंपनी आपकी तरफ से वर्क परमिट के लिए अप्लाई करती है। स्टेप 4, जब परमिट आ जाता है तब नई दिल्ली एम्बेसी में इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट लिया जाता है। स्टेप 5, इंटरव्यू के लिए जाना होता है। और आखिर में स्टेप 6, एम्बेसी ये फैसला करती है कि वीज़ा देना है या नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, जो उम्मीदों को सही दिशा देता है। इस पूरी प्रक्रिया में असल में कितना समय लगता है? जरा इस टाइमलाइन को देखिए। अप्लाई करने के बाद सिर्फ वर्क परमिट आने में ही कम से कम 4 से 6 महीने लग सकते हैं। उसके बाद एम्बेसी इंटरव्यू का नंबर आते आते 8 से 12 महीने भी हो सकते हैं। और फिर वीज़ा के फैसले और ट्रैवल तक 1 साल से भी ज़्यादा का समय लगना बहुत ही आम बात है। ये वाकई एक बहुत लंबी प्रक्रिया। तो मतलब बॉटम लाइन क्या है? मन में कम से कम 1 साल का समय लेकर चलना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, पूरा 1 साल। और याद रखें, ये कम से कम समय है, इससे ज्यादा भी लग सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। इस सफर में धैर्य रखना ही सबसे बड़ी कुंजी है। तो चलिए जल्दी से आज की सबसे जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं। पहली, प्रोसेस धीमा है पर बंद नहीं हुआ है। दूसरी, वर्क परमिट आपका पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। तीसरी, ये एक कनेक्टेड प्रोसेस है, आप सीधे वीजा नहीं पा सकते। और चौथी बात, कम से कम 1 साल का इंतजार करने के लिए तैयार रहना होगा। तो आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अब जब ये लंबी और मुश्किल प्रक्रिया पता चल गई है, तो रोमानिया जाने की तैयारी में क्या बदलना चाहिए? इस जानकारी के साथ अपनी प्लानिंग को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।